आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग आज चुनाव की घोषणा करेगा। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से लाइव टाइम ने खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं। सर, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, नगरीय निकाय की तैयारियां सरकार तो पिछले नवंबर से कर रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आप अगर, ये भी जनवरी लास्ट होने जा रहा है, अगर आप फरवरी में चुनाव कराते हैं, फिर आप बच्चों की परीक्षा और नगरीय निकाय चुनाव दोनों आपस में टकरा रहे हैं, फिर चुनाव कैसे होगा, हमारा सवाल है। इसलिए क्योंकि 14 तारीख से आप देखेंगे तो CBSE ICI कोर्स, फिर उसके बाद CG बोर्ड शुरू हो रही है। फिर आप जहां पोलिंग कराना है, जिस स्कूल में पोलिंग कराना है, पोलिंग बूथ है, वहां पे आपका परीक्षा भी शुरू, वहीं से परीक्षा भी होगी। फिर जिस गली मोहल्ले में आप प्रचार करने जाएंगे, शोरगुल, साउंड सिस्टम, मतलब बच्चों की परीक्षा के लिए कम से कम 1 महीने का फ्री समय चाहिए, ताकि फ्री माइंड से परीक्षा की तैयारियां कर सके। तो इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह से डरी हुई है, और कहीं न कहीं चुनाव को लेकर OBC वर्ग को इन्होंने चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। अब बच्चों के साथ परीक्षार्थी, आने वाले परीक्षार्थी परीक्षाएं, उन बच्चों के साथ ही नुकसान कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जब बात भ्रष्टाचार पे कर लें, जिस तरह से अभी अरुण साव ने बहुत सारे लेटर जारी किए, कई अधिकारियों को निलंबित किया, और रोड के भ्रष्टाचार, चाहे वो मोवा का हो या बस्तर का हो, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अरुण साहू जी के पास कितना पैसा पहुंचा बीजापुर का सड़क का, पहले वो बता दें। क्योंकि जो ठेकेदार है तो अरुण साहू से भी मिल के गया है वो, और मुख्यमंत्री के यहाँ भी मिलने गया था। कितना कितना पैसा पहुंचा? 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर सड़क बना नहीं, 100 करोड़ पैसा कैसे निकला, ये हमारा सवाल है। किसके कहने पे निकला पैसा? और आप कार्रवाई सिर्फ इंजीनियर और SDO के ऊपर, छोटे मछलियों की कार्रवाई कर दोगे, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल नीचे से बीजापुर से लेकर रायपुर राजधानी के विभागीय मंत्री तक का हुआ है। कहीं इसमें मुख्यमंत्री का भी मौन सहमति तो नहीं है। और आप निरस्त करोगे टेंडर, सिर्फ भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है ना। टेंडर जब निरस्त कर रहे हैं, उनका जब टेंडर और लाइसेंस निरस्त कर रहे हो, तो सिर्फ इतने एक पत्रकार की हत्या की पेपर कटिंग, पेपर में सूचना की वजह से आपका ये निलंबित किया जाता है। ये क्या कारण हुआ? मतलब इस सरकार में भ्रष्टाचार खुले तौर पर हुआ है, और भ्रष्टाचार का मोटी रकम मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक का पहुंचा है। और जिस तरह से मोआ में सड़क बना नहीं, गाड़ियां चली नहीं, उखड़ना शुरू हो गया। क्या यही अमेरिका का सड़क है क्या? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वापस रिपीट कर दिया गया, कयास लगाया जा रहा था कि मंत्री बनाए जाएंगे, तो क्या लग रहा है इसमें भी साजिश? अब देखिए, मैं तो मंत्री बनाते तो भी बधाई देता हूँ, और अध्यक्ष बनाए तो भी बधाई दे रहा हूँ। लेकिन दौड़ में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन दौड़े तो अकेले लास्ट में, तो वही फर्स्ट आए हैं। अकेले दौड़ के भी फर्स्ट आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, यही अंतर है। आप सोच समझते हैं, अब कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों का चलना है, तीसरा का तो चलना है ही नहीं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं हिटलर सा ही हावी है, और सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिखाया गया है, और बस्तर के साथ कहीं न कहीं छल हुआ है। ये थे दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें या चुनाव की बात करें, तमाम चीज़ों पर अभी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नहीं है। और हमारे ऊपर जिस तरह से लांछन लगा रहे हैं कि हम नगरीय निकाय के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी तैयारी पूरी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। और इसी बीच जो